ठीक है। तो अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी गिवन चार्ज की किसी भी पॉइंट P पे, जिसका डिस्टेंस कितना उससे R। ठीक है, तो मतलब हमें एक चार्ज दे रखा है, वो Q है गिवन, और हमें इसकी वजह से इस पॉइंट पे निकालनी है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी, इलेक्ट्रिक। तो देखो इसका डेफिनेशन क्या होती है इसकी, जैसे +1 में होती है ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वैसे ये होती है। आप मान लो कि इससे इनफाइनाइट दूरी पे, अनंत दूरी पे, इन्फिनिटी पे कोई चार्ज पड़ा होगा Q, छोटा वाला Q मान लिया हमने यहाँ पे प्लस का। ठीक है, इन्फिनिटी से मेरा मतलब क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसका फॉर्मूला होता है KQ बटे में R का स्क्वायर, किसी भी चार्ज Q से R दूरी पे। और अगर मैं R को इन्फिनिटी को टेंड करा दूँ तो ये जब बहुत बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड कर जाती है 0 को। इससे मेरा मतलब क्या है, इन्फिनिटी से हमारा मतलब है कि यहाँ पे आकर के इस चार्ज के ऊपर फोर्स इस वाले चार्ज की वजह से वो क्या है, 0, फोर्स ड्यू टू बड़ा वाला Q इज़ 0, क्योंकि इतना दूर है उससे कि यहाँ पे इसका कोई प्रभाव नहीं है। अब मान लो हमने इसको लेकर के और यहाँ लाना शुरू कर दिया। अब देखो यहाँ पे वैसे हरियाणा बोर्ड में तो दिक्कत नहीं, CBSE में पूछ सकता है, हम इसको बहुत स्लोली लेकर के आते हैं, बड़े आराम 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 से। ठीक है, हम बहुत स्लोली लेके आते हैं, उसकी स्पीड 0 होती है। अगर डाउट है तो कमेंट वगैरह में पूछ लेना मेरे से, बता दूंगा वो चीज़। बट ठीक है, तुम सिंपली मान लो यहाँ से यहाँ ले आएंगे, जो हमको वर्क करना पड़ेगा। देखो ये पॉइंट हो जाएगा A, ये पॉइंट B है, इसको बोल दो पॉइंट B। ठीक है, तो जो हमको वर्क करना पड़ेगा B से P तक लाने में, वर्क टू मूव Q चार्ज फ्रॉम B टू P, B से P तक लाने में जो आपको वर्क करना पड़ेगा, वही क्या होता है यहाँ पे, वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जो वर्क करना है वही पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब देखो वर्क कैसे निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी का तरीका निकालने का वो आ गया वर्क वाला। ठीक है, अब यह वर्क डन का फॉर्मूला, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है वर्क डन के हमेशा, वैसे तो माइनस साइन भी आता है पर भूल जाओ उस चीज़ को। तो पोटेंशियल एनर्जी को निकालने का तरीका है वर्क डन। ठीक है जी, वर्क डन को निकालने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला होता है ये वाला, F.dx, जब फोर्स बदल रही होती है। अच्छा, छोटे बच्चे यानी 9th में हम बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालनी हो तो आप ऐसे निकाल दो, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट से। पर यहाँ पे हम ये वाला नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये कब लगता है, जब फोर्स कांस्टेंट हो। अब देखो आप यहाँ देखो पहले एक बार, जब ये चार्ज यहाँ था तो इसकी वजह से फोर्स यहाँ पे 0 थी। अब मान लो ये चार्ज आप यहाँ लिया है किसी पॉइंट पे, सपोज यहाँ तक लिया है आप, इस पॉइंट का नाम कुछ रख देता हूँ D। तो जब आप इसको यहाँ से यहाँ ला रहे हो तो जो डिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए अभी इस चार्ज Q से इसकी दूरी कितनी है, इन्फिनिटी। जैसे जैसे ये पास आ रहा है तो इस Q चार्ज की जो दूरी है इस बड़े वाले Q से वो कम होती जा रही है, बदल रही है बदल रही है। ठीक है, यहाँ पे जब आ जाएगा P पे तो दूरी क्या हो जाएगी, R। अगर यहाँ पे है तो कुछ और दूरी है। तो अगर आप यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला देखें दो चार्जेस के बीच का, तो वो होता है KQ1 Q2 बटे में डिस्टेंस का स्क्वायर जो उन दोनों के बीच में है। तो जैसे जैसे मैं इस चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ ला रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो बदल रहा होगा, तो फोर्स कैसी होगी, चेंजिंग। तो फिर हमको इंटीग्रेशन ही करना पड़ता है, इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और देखो आप, मान लो ये चार्ज था आपका +Q, ये पॉइंट है P जहाँ पे हमें निकालना था, ये पॉइंट था B जो इन्फिनिटी पे था। अब इनके बीच में यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया हमने D। तो मान लीजिए पहले आप चार्ज को यहाँ तक ले आए एक बार, अब आप उसको यहाँ से, अच्छा इस दूरी को आप मान लो x, जो बड़ा वाला चार्ज है Q, उससे पॉइंट P की दूरी कितनी है x, और आप इसको D से थोड़ा सा आगे लेकर के आए, इतना सा डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या है, dx। dx का मतलब बहुत 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 वेरी 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 स्मॉल x। मतलब यूँ सोच लो आप कि मान लो x है सपोज 1 मीटर, तो dx कितना है, तो dx है 0.0001 मिलीमीटर, इतना सा छोटा सा है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो अगर मैं D पॉइंट पे फोर्स लिखता तो वैसे मुझे लिखनी चाहिए थी D पॉइंट पे फोर्स KQ1 Q2 बटे में x का स्क्वायर, और जब मैं ये फोर्स लिखता इस पॉइंट पे E वाले पे, तो E वाले पे फोर्स क्या आनी चाहिए थी, KQ1 Q2, और डिस्टेंस क्या हो जाना चाहिए था, x माइनस dx का होल स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ आ जाता, तो ये दूरी कितनी होती, ये वाली दूरी ये होती x माइनस dx, और यहाँ पे दूरी कितनी थी इससे, x, तो यहाँ पे फोर्स होती है ये वाली। लेकिन हमने जो dx लिया है वो बहुत छोटा लिया है, इसीलिए हम x माइनस dx को क्या लिख देते हैं, x। ये इंटीग्रेशन का रूल होता है बेसिकली, आप 12th वाले 12th के एंड में समझोगे इसको, वहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन आपके। तो वहाँ पे अगर हमें करना है तब जा करके
हम इसको इंटीग्रेशन को अज्यूम करते हैं, तो ठीक है ना। तो अब हम ऐसे ही करेंगे उसको, हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और देखो पोटेंशियल एनर्जी मैं अब छोटी सी निकालना चाह रहा हूँ, छोटी सी ना, स्मॉल, वैसे तो इसको डेल्टा लिख देता हूँ। मतलब मैं कैसे निकाल रहा हूँ, छोटा सा वर्क डन निकाल रहा हूँ DW, छोटा सा, और उसको कर दूंगा इंटीग्रेट। और वर्क डन का फॉर्मूला जो यहाँ पे लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ F.dx। मैंने इसमें ये मान लिया है यहाँ पे कि जब आपका पार्टिकल यहाँ पे था और यहाँ से यहाँ तक लाया, तो मैं इतने से इंटरवल मतलब D से E लाने का वर्क निकाल रहा हूँ। मैं ये छोटा सा जो वर्क डन है वो कहाँ से कहाँ तक का है, D to E, D पॉइंट से E पॉइंट तक का, और फिर उसको कर दूंगा इंटीग्रेट, तो पूरे के लिए हो जाएगा वो, ठीक है। तो देखो अब DW यानी कि छोटा सा वर्क डन क्या आता है, F.dx। एक मतलब आप और देखो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कहीं भी किसी पॉइंट, मान लो यहाँ पे देखो आप, अच्छा ये चार्ज भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, प्लस वाला प्लस को धक्का मार के भगा रहा होगा, तो जो बड़ा वाला चार्ज है Q, ये यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा बाहर, रिपल्शन, और हम इसको लेकर के कहाँ जा रहे हैं, यहाँ। तो अगर आप देखोगे तो फोर्स तो है इस डायरेक्शन में और लेके जा रहे हैं हम यहाँ, तो यानी कि फोर्स है ऐसे और लेके जा रहे हैं हम यहाँ, तो यानी dx है ऐसे, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, पाई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो डॉट लगाया है उस डॉट को आप हटा दीजिए और दोनों के बीच का एंगल लिख लीजिए 180। cos 180 -1 चल रहा है, तो माइनस साइन को बाहर निकाल लीजिए और यहाँ पे आ गया F.dx, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हम कैसे लगाते हैं इंटीग्रेशन में, ये मान लेते हैं हम कि जो ये dx दूरी है, इस dx दूरी में फोर्स कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, यही रहेगी, ठीक है। ये तरीका मान करके अब आगे सॉल्व करते हैं हम। तो छोटा सा हाँ ठीक है, इसका इंटीग्रेशन मान लो, जो भी मानना है, DW का इंटीग्रेशन यानी कि टोटल वर्क, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप फोर्स की वैल्यू लगा दीजिए K Q1 Q2 बटे में x², यहाँ पे आ जाएगा dx। अब एक और चीज़, x की लिमिट देखिए, x मैंने माना था किसी भी पॉइंट D की दूरी, जब शुरुआत की बात करूँगा मैं तो ये पार्टिकल कहाँ था, B पॉइंट पे, तो यानी कि इस टाइम पे x कितना है, अनंत, इन्फिनिटी। और जब वो फाइनली यहाँ पे ले आऊँगा जहाँ पे मुझे नापनी है पोटेंशियल एनर्जी, तो जो x है वो दूरी क्या हो जाएगी, r, मतलब r फिक्स है, x मैंने इन्फिनिटी और इनके बीच की कोई दूरी ली थी, तो मैक्सिमम केस में वो इन्फिनिटी हो सकती है और बाद में यहाँ पे आ जाएगा r। तो आपको यहाँ पे जो लिमिट लगानी है x की वो क्या हो जाएगी, पहले x होगा इन्फिनिटी, फिर होगा r। अगर ये लिमिट लगाने में दिक्कत आई तो दोबारा पूछ लेना उस चीज़ को। तो वर्क हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DW। अब यहाँ पे K Q1 Q2 बाहर आ जाएंगे, यहाँ बचेगा 1/x² का इंटीग्रेशन, लिमिट इन्फिनिटी टू r, और 1/x², इसको इंटीग्रेट करना हो तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे। जब भी किसी नंबर को ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पावर का साइन माइनस हो जाता है। यहाँ पे x की पावर 2 था, ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 हो गया है ये, ठीक है। लिमिट होगी इन्फिनिटी से r, और अब आप इसमें रख दीजिए लिमिट। अच्छा, तो x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 बटे में n+1, तो यहाँ पे n की जगह कौन है, ये पहले एक बार फॉर्मूला देख लीजिए। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 बटे में n+1, मतलब पावर n की, मतलब x की पावर 1+1 कर दो उसमें, और नीचे वही जो ऊपर पावर है। तो देखिए इससे ही अगर यहाँ पे लिखा होता x की पावर -2, तो n क्या हो जाता, -2 की वैल्यू होती n के बराबर। तो आप कंपेयर कर लो, इसका आंसर आना चाहिए था x की पावर -2+1 बटे में -2+1, और -2+1 ये तो हो जाएगा -1, और -2+1 ये भी क्या हो जाएगा, -1। इस माइनस को मैं कहीं भी लिख लिया, मैंने ऊपर लिख लिया, और x की पावर -1 इसको मैं डिनोमिनेटर में ले आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा 1/x। तो ये जो चीज़ है मेरे पास में, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, माइनस की 1/x के बराबर। तो आप यहाँ पे रख दो इसको, तो आपके पास वर्क डन आएगा, तो माइनस का K Q1 Q2 आपने यहाँ पे लगाया इंटीग्रेशन का, तो माइनस का 1/x आ गया, और यहाँ पे लिमिट चल रही है इन्फिनिटी से r, तो माइनस साइन को बाहर निकाल लो, माइनस माइनस प्लस K Q1 Q2, और यहाँ पे आ गया 1/x, और लिमिट है इन्फिनिटी से r। तो एक बार अब x को r रखेंगे, फिर माइनस साइन और x को रख देंगे इन्फिनिटी, तो आ जाएगा K Q1 Q2, एक बार रख दिया x को r तो 1/r साइन माइनस का, अब x को रख दो 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर तो 0 होता है ये, तो आपके पास आंसर आएगा K Q1 Q2 बटे में r। ऐसा ही आंसर आपका +1 क्लास में आता था, वहाँ पे कोई भी मास होता अगर आपके पास, तो किसी भी मास से किसी भी r दूरी पे अगर याद हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आई थी -Gmm/r, जो डिस्टेंस होता था।
पोटेंशियल एनर्जी माइनस आने का मतलब होता है कि फोर्स अट्रैक्टिव है। और यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आई है, डेल्टा यू लिखते हैं इसको हम, बराबर वर्क के, उसका फॉर्मूला आया है के Q1 Q2 बाय आर। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी के पॉजिटिव होने का। अगर पोटेंशियल एनर्जी है पॉजिटिव तो इसका मतलब होता है उनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। लॉजिकली भी देखो थोड़ा सा, इसको इमेजिन करो एक स्प्रिंग की तरह। कहाँ भागेगा भाई मेरे, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, मान लो प्लस का क्यू, आपके पास एक और चार्ज है प्लस क्यू, पहले तो है ये इन्फिनिटी पे, तो ठीक है यहाँ पे कोई धक्का नहीं मिल रहा। लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ ले जाओगे, इनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन। तो मान लिया आप इसको यहाँ ले आए थे और यहाँ पे ला करके आपको जोर लगाना पड़ेगा ना, ये आना नहीं चाहेगा, ये भागना चाहेगा, फिर भी आप जबरदस्ती लाए इसको और यहाँ लाके छोड़ दो, तो क्या होगा, जैसे कोई स्प्रिंग होती है पहले खुली हुई होती और आपने इसको कंप्रेस कर दिया होता, तो अब क्या होता, एकदम से ये पूरी बाहर आती है ना फैल करके। वैसे ये चार्ज यहाँ से छोड़ते ही भागेगा बहुत दूर। जैसे हम करते हैं कई बार, जो चुंबक होती है, मान लीजिए चुंबक का नॉर्थ है, इस चुंबक का साउथ है, इसके पास में एक चुंबक का नॉर्थ पोल लाने की कोशिश करिए, बहुत जोर आएगा लाने में, और मान लो आप यहाँ तक ले आए, अब छोड़ दो उसको, छोड़ते हुए वो फुल स्पीड से भागता है। तो ये स्प्रिंग वाला मैकेनिज्म हो गया। हाँ, इसका उल्टा भी हो जाता, अगर यहाँ पे चार्ज होता प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज होता माइनस क्यू, तो ये इसको खींच रहा होता, तो यहाँ पे आपको इसको पकड़ के रखना पड़ता और छोड़ते ही ये भाग लेता प्लस क्यू के पास। तो ये फंडा होता है पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। डेल्टा यू यानी कि वर्क डन दो चार्जेस की वजह से, तो आता है के Q1 Q2 बटे में आर, और एनर्जी है तो SI यूनिट क्या होगी इसकी, जूल, ठीक है ना। CGS यूनिट हो जाती है एनर्जी की, अर्ग, वो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। इसके ऊपर अभी एक टॉपिक और आने वाला है, मैं उसकी हिंट दे रहा हूँ बस, उसका नाम होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बस एनर्जी वर्ड यूज़ नहीं करते हम, पोटेंशियल वर्ड निकाल लेते हैं। तो जैसे देखो फोर्स के बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी के बाद पोटेंशियल पढ़ते हैं। फ़र्क क्या है, आप बोल दो कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर जो छोटा वाला चार्ज जो आप लेकर के आए थे वो क्या होता, 1 कूलम, तो 1 कूलम के चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वही किसके बराबर होती है, उसके पोटेंशियल के बराबर। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूले में दो चार्ज थे, के Q1 Q2 बाय आर, तो यहाँ पे आप इसको रख दो 1 कूलम। अगर ये इसको आपने 1 कूलम रख दिया, फॉर्मूला बनेगा के Q बाय आर, और इसको ही हम बोलते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या फिर आप ऐसे मान लो कि जैसे ये बड़ा वाला चार्ज था Q, इससे इन्फिनिटी पे पहले चार्ज कौन सा रखा हुआ था, 1 कूलम। अब हम यहाँ पे ये नहीं मानेंगे कि कोई भी चार्ज Q, पोटेंशियल एनर्जी में हमने Q माना था, यहाँ पे हम मानेंगे उसको 1 कूलम। तो 1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके किसी भी पॉइंट R तक लाओगे, तो यहाँ तक आपको वर्क यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी करनी पड़ेगी, के Q1 Q2 इंटू में 1 बाय आर। Q2 क्या है, 1, क्या जाता है, के Q बाय आर। तो बस मैं यही बताना चाह रहा था यहाँ पे कि जो पोटेंशियल एनर्जी से आप पोटेंशियल निकालते हो तो कैसे निकालते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में रिलेशन होता है, पोटेंशियल का चेंज होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। इसके डेरिवेशन को आगे करवाऊंगा।